हेलो, कैसे हो आप लोग। मैं हृदय वर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। तो कैसी चल रही है आप लोग की पढ़ाई। आई होप कि अच्छी चल रही होगी और अच्छे से पढ़ाई करो। और मैं तो यही चाहता हूँ कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करो और आने वाले एग्ज़ाम में अपना 100% दे के सिलेक्शन लो। लेकिन सिलेक्शन लेना पूरी मेहनत के साथ अभी पढ़ो। जितनी मेहनत के साथ आप पढ़ सकते हो उतना आपका फ्यूचर अच्छा होने वाला है ना। तो अच्छे से बिल्कुल पढ़ाई करो लग कर। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी डाउट हो तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में। मैं आपकी पूरी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन शर्त ये है कि आपको पढ़ाई करना होगा। ये नहीं कि सिर्फ आप मैथ्स ही पढ़ रहे हो, कि जीके पढ़ रहे हो, कि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो, कि इंग्लिश पढ़ रहे हो। आपको हर सेक्शन में इक्वली कंट्रीब्यूट करना है। बस पढ़ाई करो, मन से करते जाओ। रिजल्ट की चिंता मत करो, बस अपना 100% दो। बस ये सोचो रोज कि मैंने किस चीज़ में कमी करी। रोज सोने से पहले ये सोचो कि मैंने कहाँ में टाइम बचा सकता था, है ना। कि अपना पूरा 100% देना है। रात में तुम लोग सो तो तुम अच्छे से नींद ले सको, यार नहीं यार मैंने आज पढ़ाई करी है, आज मैंने ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, ये भी पढ़ा, मुझे काफ़ी चीज़ सीखने को ली, आज मेरा इम्प्रूवमेंट भी हुआ है ना। तो रात में सोने से पहले आपको ये सोचना है कि मैंने आज क्या क्या पढ़ा, क्या क्या मेरे इम्प्रूवमेंट हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और कहाँ कहाँ मैंने टाइम वेस्ट किया कि मैं वहाँ से टाइम बचा सकूँ। बस मैं तो तुम लोगों से ये कहूँगा, पढ़ाई करो कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। हर कोई अब पढ़ रहा है, हर किसी को अब अच्छे से जॉब चाहिए, है ना। हर टीचर मेहनत कर रहा है बच्चों के ऊपर और बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं। तो आपको भी अपने ऊपर मेहनत करना है। आप मेहनत करोगे तभी आपका फ्यूचर अच्छा होगा, और आपका फ्यूचर अच्छा होगा तो आपके आने वाली जनरेशन भी अच्छे से ग्रो करेगी। आपके पेरेंट्स भी आगे आप पे डिपेंड होने वाले हैं। तो प्लीज़ आप लोग पढ़ो अच्छे से, पूरी मेहनत के साथ पढ़ो। और कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की दिक्कत हो कि भैया ये क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो कमेंट सेक्शन में मेरे को सेंड करो, है ना। तो चलो फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो चलो फिर आज मैं तुम लोगों को प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो कि 2021 के प्री में पूछे गए हैं सीजीएल के। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो वो क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन वो ये कह रहा है, ए ने एक मोबाइल बी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा और बी ने यही मोबाइल सी को 10% के लॉस पे बेचा। ठीक है। तो देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं कि ए ने ये मोबाइल बी को बेचा, बी ने यही मोबाइल सी को बेचा। तो देखो इन दोनों का हम दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। बी से बी ए कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचता है, ए और सी। मतलब जो पहला वाला आदमी जिसने सबसे पहले चीज खरीदी होगी, और सी वो है जो लास्ट वाला आदमी जिसने वो चीज खरीदी होगी। तो रेशियो में कौन बचता है, पहला वाला व्यक्ति और लास्ट वाला व्यक्ति। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए ने बी को 25% के प्रॉफिट पे बेचा। तो 25% को हम क्या लिख सकते हैं कि उसने 4 की चीज कितने में बेची होगी, 5 में। अब बी ने यही चीज सी को 10% के लॉस पे बेचा, तो 10% के लॉस पे बेचा, तो मैं कह सकता हूं 10 की चीज उसने कितने की बेची होगी, 9 में बेची होगी। अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 2 बार। तो अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई कितना जाएगा, 4 दूनी 8, 8 और 9, और जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, ए और सी का आएगा। मतलब ये चीज सी ने 9 रुपए में खरीदी होगी और ए ने कितने में खरीदी होगी, 8 में। अब देखो ये 9 की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, 5,650 रुपए। आप 9 से इसको काटोगे तो कितनी मार, 6 और 54 2 625, 625 का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 25 अट्ठे 200 की 2 जीरो लाई हासिल, 2 यहाँ पे 48 और 2 कितना हो गया, 5,000 रुपए। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखो यही क्वेश्चन वो परसेंटेज में पूछ सकते हैं। क्या क्वेश्चन पूछेंगे परसेंटेज में, सिर्फ मैं इसकी लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, डेटा यही रहेगा कि वो कहेंगे एक साल में एक गांव की पॉपुलेशन 25% बढ़ गई और दूसरी साल में पॉपुलेशन 10% घट गई। जो 2 साल बाद उसकी पॉपुलेशन गांव की कितनी हो गई, 5,625 रुपए हो गई। तो 2 साल पहले उस शहर की या उस गांव की पॉपुलेशन कितनी होगी, ये होगी।
तो ये सेम कंसेप्ट आपको परसेंटेज में भी पूछा जाएगा। तो मैं तुम लोगों से क्या कर रहा हूं, परसेंटेज एक ऐसी चीज है, परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस दोनों भाई भाई दोनों सेम होते हैं, लेकिन क्या होता है, लैंग्वेज चेंज होता है। इसी तरह सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट आप देखोगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट और परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस, ये चारों समझो भाई चचेरे भाई हैं एक दूसरे के। इनमें क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज चेंज होती है। बस आप ये चीज समझ गए तो आपको पूरे 4 चैप्टर तो आपको ऐसे ही कंप्लीट हो गए। क्लियर हो गई ये चीज। चलो फिर दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। चलो ये दूसरा क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन डिस्काउंट पे है। देखो वो क्या कह रहा है, एक आर्टिकल है उसका कॉस्ट कितना दे रखा है, 400 रुपये, मतलब एमआरपी कितनी दे रखी है उसको, 400 रुपये की एमआरपी दे रखी है। अब वो क्या कह रहा है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है, फेस्टिवल का टाइम चल रहा है तो पहले वो X% का डिस्काउंट दे रहा है और साथ में 10% का कूपन का डिस्काउंट भी दे रहा है। तो मतलब 2 डिस्काउंट दे रहा है कि X% और एक 10%। उसके बाद जो चीज बेची गई उसको कितने की बेची गई, 216 रुपए की। अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, चाहे पहले आप X% दे दो, चाहे आप पहले आप 10% डिस्काउंट दे दो, बात क्या है, बराबर। तो मैं क्या करता हूं, पहले 10% का डिस्काउंट ले लेता हूं। तो 400 रुपए की चीज है और 10% का डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो चीज कितने की मिलेगी, 400 रुपए का 10% कितना हो गया, 40 रुपए। तो 40 रुपए डिस्काउंट हो गया, मतलब ऑफ हो गया, तो वो चीज आपको कितने की पड़ी, अब 360 रुपए की, 360 रुपए की। अब दूसरी चीज क्या है कि अब वो 360 की चीज कितने में बेची जा रही है, 216 रुपए की। यही तो क्या है, X% निकालना है। तो मैं कह सकता हूं भैया कि मुझे X की वैल्यू नहीं पता है, लेकिन मुझे ये चीज पता चल गई कि जो आखिरी डिस्काउंट है वो क्या है, 350 पे मिल रहा है। कितने का मिलेगा, 144 रुपए का। क्यों, वो चीज कितने की बेची जा रही है, 216 रुपए की। तो मैं कहूंगा भैया एक 360 रुपए की वैल्यू थी, 144 का डिस्काउंट मिल गया है, तो वो कितने की बेच रहा है, 260 रुपए की। तो भैया मैं कह सकता हूं 144 का डिस्काउंट मिल रहा है 360 पे इंटू 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल, 36 से 4 बार जाएगा, तो दूसरा जो डिस्काउंट होगा X की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, अपनी 40% आ जाएगी। क्लियर हुई ये चीज। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एक शॉपकीपर है, पहले वो आर्टिकल को बेच रहा है 832 रुपए में, तो कुछ प्रॉफिट हो रहा है, और अगर वही आर्टिकल को 448 रुपए में बेच रहे तो लॉस हो रहा है। अब कितना लॉस हो रहा है, उसको इतना लॉस हो रहा है जितना कि पहले उसको प्रॉफिट हुआ था। मतलब पहले ये 832 रुपए में बेच रहा था तो कुछ प्रॉफिट हो रहा था, अब वो 848 में बेच रहा है तो कुछ लॉस हो रहा है, तो दोनों आपस में क्या है, बराबर है। अब देखो पहले प्रॉफिट हो रहा था, मतलब जो सेलिंग प्राइस होगी कॉस्ट प्राइस से बड़ी होगी। अब लॉस में क्या होता है, अब जो सेलिंग प्राइस होगी वो कॉस्ट प्राइस से क्या होगी, छोटी होगी। अब देखो इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है ये CP। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि जितना उसको प्रॉफिट हो रहा है उतना ही उसको लॉस हो रहा है। प्रॉफिट और लॉस दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर है। मतलब ये दूरी और ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो मैं कह सकता हूं 448 और 332 का मिड पॉइंट होगा क्या, CP। तो इन दोनों का मिड पॉइंट मतलब इन दोनों को ऐड करते 2 से हम डिवाइड करेंगे, इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 32 और 48 80 और 12। तो मैं कह सकता हूं कि उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो 640 रुपए होगा। आप करके देख लेना कि उतने ही उसको प्रॉफिट होगा और उतने ही क्या होगा, लॉस होगा। 640 क्या हो गई, अपनी कॉस्ट प्राइस की वैल्यू हो गई। अब वो पूछ रहा है, अब यही वस्तु को, यही आर्टिकल को वो 10% के लॉस पे बेचे, तो अब उसका सेलिंग प्राइस हमको निकालना है। तो बस इसका सेलिंग प्राइस निकाल देते हैं। तो 640 इंटू 90%। 90% क्यों, क्योंकि 10% के लॉस पे बेचा जा रहा है। 100% पूरी चीज होती है, अब 10% कम पे बेच रहे हैं तो मैंने इसको 90% ले लिया। इसको सॉल्व कर लेते हैं, 90 और परसेंट हटाओगे तो 100, 0 से ये 0 कैंसिल। अब मल्टीप्लाई करो, 9 चौके गल गए तो 36 रन बन जाते हैं, और 9 छक्के गल गए तो 54, और 54 और 3 57।
अब जो आर्टिकल वो बेचेगा वो कितने की बेचेगा, 576 रुपीज़ की। क्लियर हो रही ना ये चीज़। चलो फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा हूँ अपन लोगों से कि पहले वो आर्टिकल को 18% के लॉस पे बेचता है, ठीक है भैया, बेच देता है। अगर वो कह रहा है अगर वो 960 रुपए और अधिक में बेचे तो वो लॉस अब जो है कन्वर्ट हो जाता है किसमें, 12% में। अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है, 12% का होता है। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ इक्वेशन बनाई। देखो क्वेश्चन अर्थमेटिक में क्वेश्चन करने से पहले ना सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन आप पढ़ोगे ना, जैसे जैसे क्वेश्चन बोलता जा रहा है बस वैसे वैसे फॉलो करते जाओ, ठीक है। और कुछ नहीं है अर्थमेटिक में। मैथ सबको आती है, लोग कहते हैं ना कि मैथ मुझे नहीं आती, मुझे नहीं आती, सबको आती है। बस वो लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन नहीं पढ़ना चाहते, इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाना चाहते, है ना। तो क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक आप क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे तो आपको समझ में कैसे आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो उसने फिर से कुछ मैं बताता हूं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार पहले 18% के लॉस पे बेचता है। अगर वो वस्तु को 960 रुपए में बेचे और में बेचे तो अब जो प्रॉफिट होगा वो कितने का हो रहा है, 12% का हो रहा है। बस मैंने कुछ नहीं किया। 18% का लॉस को मैंने माइनस से रिप्रेजेंट किया, प्लस 960 और में बेच रहा है, प्लस अब जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने के बराबर हो रहा है, 12% के बराबर हो रहा है। बस कुछ नहीं, बस मैंने क्या किया। अब देखो परसेंट को क्या है, माइनस को उस तरफ ले जाऊंगा तो प्लस का हो जाएगा। तो जो 960 की वैल्यू जो हो जाएगी 12% प्लस 18% प्लस 18%, तो मैं कह सकता हूं कि 30% की वैल्यू कितनी आ गई अपनी, 960 रुपए। अब 3 से मैं इसको काट देता हूं, 10% की वैल्यू कितनी आ गई भैया अपनी, 320 रुपए। तो 100% की वैल्यू कितनी आ गई, 100% की वैल्यू आ गई अपनी 3200 रुपए। मतलब वो आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना होगा, 3200। अब क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है अगर वही आर्टिकल को 3840 रुपए में बेचे, 3840 रुपए में बेचे तो अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा। ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, क्योंकि सीपी एसपी से क्या है, छोटा है। मतलब मैं कह सकता हूं एसपी क्या है, सीपी से बड़ा है। तो अब ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट ही पूछा है। तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 640 रुपए। तो 640 का फायदा हो रहा है कितने पे, 3200 रुपए पर, 3200 पर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो वी विल गेट 20%, और 20% क्या हो जाएगा, अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर। चलो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। मैं फिर से बोल रहा हूँ क्वेश्चन को पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। क्वेश्चन को देखो वो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसका मार्क प्राइस कितना दे रखा है, 625 रुपए। तो भैया मार्क प्राइस हमने लिख लिया 625 रुपए, ठीक है। अब वो ये कह रहा है इसको वो कितने परसेंट के डिस्काउंट पे बेच रहा है, 32% डिस्काउंट पे बेच रहा है। मतलब वो आर्टिकल को कितना ऑफ दे रहा है, 32% ऑफ दे रहा है। कोई भी चीज होती है वो कितनी होती है, 100%। तो जो सेलिंग प्राइस अब जो बेच रहा होगा, जो सेलिंग प्राइस आएगी वो कितनी आएगी, 625। अब 32% ऑफ कर रहा है 100% में से, तो कितना बचेगा भैया अपना, 68%। तो इसका मैं 68% निकालूंगा तो कितना आएगा, 68/100। अब देखो 25 से मैं काटूंगा, ये 4 बार, 25 से काटूंगा 25 बार, और 4 से काटूंगा 17 बार। अब देखो 400 में कितने 25 होते हैं, 16। एक 25 और तो मल्टीप्लाई करूंगा, 425 क्या हो जाएगा, मेरा सेलिंग प्राइस आ जाएगा। अब वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन में आगे पढ़ू कि उसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखो भैया सेलिंग प्राइस 425 रुपए है, 25 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं उसका कॉस्ट प्राइस, उसको वो आर्टिकल कितने की पड़ रही होगी, 400 रुपए की। क्लियर। अब वो आर्टिकल कितने की पड़ रही होगी, 400 रुपए की। 25 का प्रॉफिट है तभी तो वो 425 की बेच पा रहा है। तो बस अब वो कह रहा है प्रॉफिट परसेंट निकालो। तो 25 का फायदा है कितने पे, 400 पे। तो 25/400 इंटू 100, तो 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 6 होल 1/4%। अब वो कह रहा है नियरेस्ट वैल्यू बताओ, तो नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी,
6%। यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ किया अपन ने, सिर्फ कुछ नहीं किया, बस क्वेश्चन को अपन ने पढ़ा। बस क्वेश्चन को पढ़ना अच्छे से सीख जाओ तुम लोग, तो तुम लोग को मैथ्स अपने आप आ जाएगी। क्लियर हुई ना ये चीज़? बस क्वेश्चन को पढ़ना और प्रैक्टिस करना। ओके, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि एक आर्टिकल है, उसको 425 रुपये में बेच रहे हैं और उसको 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। 15% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। अब देखो 15% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 15% को रेशियो में लिखूंगा 3/20। मतलब 20 की चीज वो कितने में बेच रहा है, 17 में। 20 की चीज है, 3 का लॉस है, तो कितने में बेच रहा है, 17 में। ये सीपी हो गया और ये क्या हो गया, एसपी हो गया। अब वो ये कह रहा है अब उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट चाहिए, 5% का प्रॉफिट चाहिए, तो वो कितने की बेचे। तो भैया 5% को मैं क्या लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में, पहले तो ये बताओ। तो भैया 1/2 लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं, कितने को, 5% को। ठीक है, 5% को मैं क्या लिख सकता हूं, 1/20। मतलब 20 की चीज अब वो 21 में बेचे, एक का फायदा ले, तो एक का फायदा लेगा, 20 की चीज में एक का फायदा लेगा, तो कितने की बेचेगा, 21 में बेचेगा। अब जो नई सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, 21। लेकिन भैया वो कह रहा है कि पहले उसको लॉस हो रहा था 425 रुपए में, मतलब 17 की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, 425 रुपए। इसको इससे काटोगे तो 25 टाइम्स, तो 21 में भी आपको 25 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25 से कम 25 और 25 दूनी 50। तो मैं कह सकता हूं कि 525 में वो चीज को बेच देगा, और यही क्या हो जाएगा भैया, आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज? चलो फिर बढ़ते हैं आगे। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोगों ने बहुत बार लगा होगा, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, आपने डिस्काउंट पढ़ा होगा। तो वो क्या कह रहा है, देखो पहले तो मैं रेशियो बना लेता हूँ, फिर बताता हूँ क्या कह रहा है। सीपी, एसपी और एमआरपी। अब देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब वो ये कह रहा है कि एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से कितने % ज्यादा रखा है, 20% ज्यादा रखा है। तो मैं कॉस्ट प्राइस को मान लेता हूँ 100, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 120, क्योंकि बोल रहा है 20% ज्यादा रखा है। अब इस पे वो क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है, कितने %? का 10% का। भैया तो हम डिस्काउंट देंगे तो किस पे मिलता है हम लोग को डिस्काउंट, हमेशा एमआरपी पे। तो एमआरपी पे 10% लेंगे, इसका 10%, 12 का 120 का 12% कितना होगा, 120 का 10% कितना होगा, कहोगे भैया 12, तो 12 में इसमें से घटा दूं तो कितना बचेगा, 108। ठीक है, 108। मतलब 100 की चीज अब वो कितने की बेच रहा है, 108 रुपए की बेच रहा है, तो कितने का फायदा हो गया उसको, 8 रुपए का। आप जानते हो भैया 8 रुपए का फायदा हो रहा हो कितने, 100 पे ही। करने की जरूरत हो कर लेना, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि उसको 8% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। और आपको तो डायरेक्ट लिखना ही चाहिए, ये सब चीज़ें तो आपको ओरली करना है, क्योंकि ये नहीं कि एग्जाम में आप ये करने में लगे हो। 100 की चीज़ है, 108 में बेच रहे हो तो 8% का प्रॉफिट है सीधा। ये सब नहीं करने का कि रंगीन वहाँ पे चित्र बना रहे हो फालतू के। क्लियर हो नहीं ये चीज़? चलो फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है, 2 आर्टिकल्स है ए और बी, ठीक है, उनका कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना दे रखा है, 4:5। अब देखो वो क्या कह रहा है कि ए वाले को 10% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और बी वाले को 20% के प्रॉफिट पे बेच रहा है। अब ये देखो 4 का 10% मैं लूंगा तो 0.4 आ जाएगा, तो भैया पॉइंटों में आंसर आएगा। तो मैं क्या करता हूं, इनका जो रेशियो है उसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं, तो मैं क्या लिख लेता हूं, 40:50 लिख सकते हैं भाई, रेशियो है तो। अब देखो, अब सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या आ जाएगा, अब देखो, अब मैंने ये लिख लिया ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो गया है। अब देखो कॉस्ट प्राइस कितना है, ए का 40, इसका 10% प्रॉफिट हुआ, इसका आप 10% प्रॉफिट लोगे, 10% प्रॉफिट लोगे मतलब 4 रुपए। 40 रुपए की चीज है, 4 रुपए का प्रॉफिट लोगे तो कितने की बेचोगे उसको, 44 रुपए के भैया। अब सेकंड वाले को 20% का प्रॉफिट चाहिए, है ना, सेकंड वाले पे कितना % का प्रॉफिट चाहिए, 20%। तो 50 का 20% कहोगे तो भैया 10 रुपीज,
तो भैया 50 रुपए की चीज थी, 10% का प्रॉफिट ले रहा है, तो वो कितने की बेच रहा होगा? 60 रुपए की। बस हो गया क्वेश्चन। अब वो कह रहा है इनके सेलिंग प्राइस का डिफरेंस कितना दे रखा है। अब देखो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 16, और 16 की वैल्यू आपको दे रखी है 480 रुपए। तो भैया कितने टाइम्स? ये 30 टाइम्स। अब उनने पूछा है कि आर्टिकल ए और बी के आर्टिकल्स कॉस्ट प्राइस का डिफरेंस कितना होगा। तो डिफरेंस कितना होगा? यहाँ पे 40 और 50 में डिफरेंस कितने का है? 10 का, और 10 का 30 टाइम्स करोगे तो यू विल गेट 300 रुपीज़, और 300 रुपीज़ क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। देखो कुछ नहीं होता है क्वेश्चन में, बस क्वेश्चन को मैं पढ़ना है और समझना है। मेन चीज होती है अंडरस्टैंडिंग, तो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है। क्लियर? चलो फिर देखो क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो वो क्या कह रहा है कि एक आर्टिकल को वो 18% का डिस्काउंट दे रहा है, और डिस्काउंट देने के बाद उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? 24% का प्रॉफिट हो रहा है। तो मार्क प्राइस दे रखा है, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालना है। अब देखो मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ तुम लोगों को, अब इसको बराबर बराबर करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो इसके मैं कुछ चीज़ बता रहा हूँ। अब देखो एमआरपी है, एमआरपी पे हम कुछ डिस्काउंट देते हैं तो कितने की बेचते हैं? सेलिंग प्राइस पे ही बेचते हैं। डिस्काउंट देने के बाद वो आर्टिकल क्या बन जाता है? सेलिंग प्राइस पे, सेलिंग प्राइस में बन जाता है। अब प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट का रेशियो किस में होता है? सीपी और एसपी में। अब अगर ये बताओ, अब मैं दोनों का मल्टीप्लाई करा दूं तो सीपी सीपी ये कैंसिल, जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा? सीपी और एमआरपी का। भैया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप गार्ड बना के रख लो, अपने दिमाग में उसको छाप लो। जब भी कॉस्ट प्राइस और एमआरपी का रेशियो पूछा जाए तो दिस इज द बेस्ट मेथड, नहीं तो ये बराबर बराबर रेशियो करने में ना बहुत टाइम लग जाएगा आप लोगों को। अब देखो वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि 100 रुपीज़ में मान लेता हूँ एमआरपी, 18% का डिस्काउंट दे रहा है, तो अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी उसकी? 82। कॉस्ट प्राइस मैंने 100 मान ली, अब वो कह रहा है 24% का प्रॉफिट हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस भैया अब कितनी हो जाएगी? 124। 124। अब देखो 100 से 100 ये मैंने कैंसिल कर दिया, मल्टीप्लाई करेंगे तो कट जाएगा। अब 2 से देखो ये काटो 41 टाइम्स, 2 से ये काटोगे 62 टाइम्स। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा? 41, ये कितना हो जाएगा? 62। तो मैं कह सकता हूँ ये 41 क्या है? सीपी है, और 62 क्या है? एमआरपी है। ये भैया बेस्ट मेथड है सीपी और एमआरपी का रेशियो निकालने के लिए। अब देखो सीपी की वैल्यू कितनी दी रखी है आपको? 1560। अब देखो 41 से मैं करूंगा ना, 41 से करूंगा तो भैया बहुत थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं 41 की जगह अप्रॉक्स क्या मान लेता हूँ? 40। तो 40 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा? 0 से 0 ये 3 टाइम्स, और ये 9 टाइम्स। मतलब 41 होता वैल्यू बढ़ेगी तो यहाँ पे छोटी वैल्यू आएगी, 39 से थोड़ी कम वैल्यू होगी, 39 से थोड़ी क्या होगी? कम वैल्यू। अब देखो 39 का मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे देखो क्या मिलेगा? 39 टू जा कितना होता है? 78 की 7 लाइन यहाँ से। अब देखो 39 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे, पहले 40 और 6 में मल्टीप्लाई करोगे 240, एक 6 में कम करूंगा तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 334, और 7 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा? 241। तो भैया अगर यहाँ पे 40 होता तो मेरा आंसर कितना हो जाता? 2418। लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है? 41। मतलब जो आंसर आएगा इससे छोटा आएगा। क्यों? ये 38, ये क्या होगा? 39 है, 39 से कम, तो 39 से कम में इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 2418 से कम वैल्यू आएगा। ऑप्शन में क्या दे रखा अपन को? 2359। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा 2359 क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई चीज? और आप इसको 41 से डिवाइड करोगे तो भाई साहब ये तो बहुत टाइम लेने वाला है। समझ गए तुम लोग? ऐसे नियरेस्ट वैल्यू माना करो कि जिससे मेरा फटाक से आंसर आ जाए। चलो फिर मिलते हैं, चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 10 कराने से पहले मैं कुछ चीज़ आपको बताना जा रहा हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आता ही आता है। तो मैं जो पहले तो ये चीज़ बताओ, ऐसी कौन कौन सी डिजिट है जिसकी पावर में कुछ भी लिखूँ मुझे वो सेम डिजिट थे यूनिट प्लेस पे, है ना? तो कौन कौन सी वैल्यूज है देखो, वो दिमाग में रख लो। 0,
1, 5 और 6, ये 4 ऐसी डिजिट्स हैं जिनकी पावर कुछ भी हो वो मुझे सेम यूनिट प्लेस वैल्यू देती है ना। 0 और 1 की पावर तो 1, 0 हुआ तो 1 ही देगा, ये भी 1 देगा। 0 पावर हटा के अलावा कोई भी वैल्यूज हो पावर में तो मुझे सेम यूनिट प्लेस वैल्यू देता है। जैसे कि 0 का देखो, 0 का 10 इंटू 10 करूँ, इसको मैं 10 को क्या लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर, तो इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू कितनी आएगी 100, तो यूनिट प्लेस पे वैल्यू कितनी आ गई 0 की 0। अब जैसे कि 11 का स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11, तो 1 कितने भी 1 लिखे हो, कितने भी 1 लिखे हो, आप मल्टीप्लाई करोगे यूनिट प्लेस पे, वी ऑलवेज गेट 1। क्लियर। अब देखो 5 का केस, 5 की पावर अगर 1 है, 5 को तो एक ही बार लिखो, 1 है तो स्क्वायर है तो मैं कितनी बार लिख सकता हूँ 2 बार, तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25, मतलब यूनिट प्लेस 5 मिल रही है। अगर मैं क्यूब करूँगा 5 इंटू 5 इंटू 5 तो यहाँ पे कितना हो गया 625, तो मतलब क्या मिलेगी 5 मिलेगी। ऐसी 6 है, 6 की पावर 1 वी गेट 6, 6 की पावर 2 मीन्स 6 इंटू 6 2 बार लिखेंगे तो 36, 6 क्या हो गई अपनी यूनिट प्लेस हो गई। अगर मैं 6 का क्यूब करूँगा तो मतलब कितनी बार लिखूँगा 3 टाइम्स, इनका मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना मिलेगा 216। देखो यूनिट प्लेस पे क्या हो रही है 6 ही आ रही है। तो 4 ऐसे डिजिट हैं जिनकी पावर में कुछ भी रखूँ तो मुझे क्या मिलेगा, सेम वही यूनिट प्लेस वैल्यू मिलेगी। क्लियर हुई ये चीज़, है ना। अब देखो क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा इस पे, क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आएगा, जैसे वो तुमसे ये बोले कि 765 की पावर 1352 है, इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू क्या है। तो आपको पता है ऐसे कौन कौन से यूनिट प्लेस है 0, 1, 5 और 6, जिनकी पावर कुछ भी हो तो हमें क्या मिलेगा वही की वैल्यू मिल जाती है। तो यहाँ पे यूनिट प्लेस कितनी है 5, तो यहाँ पे भी क्या मिलेगा हमें 5 ही मिलेगा। अगर यहाँ पे 6 होता 886 मान लेते, इसकी पावर में लिखते थे 1414, तो हमें क्या मिलता 6 ही यूनिट प्लेस वैल्यू मिलती। क्लियर। ये ऐसी चीज़ मैं तुम लोगों को बीच में बताता रहूँगा कि तुम्हें अलग से रिवीजन ना करना पड़े, यहाँ पे तुम लोग का क्या हो जाए रिवीजन हो जाए। और मैथ अच्छा कैसा होगा आपको, जितने ज़्यादा रिवीजन करोगे। हर एग्ज़ाम क्वालिफाई करो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, आपको रिवीजन करना तो इम्पॉर्टेंट है। रिवीजन कैसे करो, रिवीजन करो और कोई भी क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका आंसर दो। आंसर क्यों दो, आप खुद को सेल्फ एनालाइज करोगे कि मैं सामने वाले को आंसर दे पा रहा हूँ कि नहीं। तो कोई आंसर पूछ रहा है तो अच्छी चीज़ है उससे को भाई पूछो, और नहीं भी आएगा ना तो डरने वाली बात नहीं है कि अपन डर रहे हैं और वो पूछेगा सामने वाले मुझे पूछ रहा है और मैं नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, नहीं आ रहा है नहीं आने दो, अपन को सीखना है ना। तो सीखना, अगर आप सामने वाला क्वेश्चन पूछ रहा है उसको पूछो, क्या भाई पूछो। अगर हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो ठीक है नहीं आ रहा है, लेकिन उसने वो आंसर बता दिया तो मेरे एक और क्वेश्चन एड ऑन हो गया जिसका मुझे आंसर पता चल गया। तो हमेशा कभी भी मत डरो, कोई पूछता है वो क्वेश्चन बहुत पूछता है, पूछने दो, पूछो भैया, तुम आंसर भी तो पूछो, फिर उससे आंसर भी तुम लोग को पता चलेगा। आंसर पता चलेगा तो तुम लोग की नॉलेज बढ़ेगी, है ना। तो चलो करते हो क्वेश्चन नंबर 10। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि आदित्य भाई हैं, उनके पास 2 घड़ियां हैं, ठीक है, और दोनों घड़ी को वो कितने पे बेच रहा है 12,600 रुपए की बेच रहा है, दोनों को, मतलब सेम प्राइस पे बेच रहा है ईच। अब देखो पहले घड़ी को वो बेचता है तो उसको 26% का प्रॉफिट होता है, और दूसरे को बेचता है उसको 10% का लॉस होता है। तो पहली वॉच को देख लेते हैं भाई। पहली वॉच को अपन ने लिख लिया कि 100 रुपीज़ है और 26% के प्रॉफिट पे बेच रहा है, तो कितने की बेचेगा वो 126 रुपए की। अब दूसरी वॉच को वो क्या कह रहा है कि 10% के लॉस पे बेच रहा है, तो मतलब सबको पता है 10% लॉस है, मतलब 10 की चीज वो कितने में बेच रहा होगा 9 में। अब क्वेश्चन में देखो क्या है, क्वेश्चन में वो कह रहा है दोनों घड़ियों को वो
12,600 रुपए की बेच रहा है, मतलब दोनों घड़ियों का सेलिंग प्राइस क्या है, इक्वल है। तो इन दोनों को मैं क्या कर लूंगा, इक्वल कर लूंगा। तो मुझे पता है कि इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 14 से। तो भैया ये देखो पहली घड़ी तो सेम रहेगी, यहाँ पे 14 से कर देता हूँ, यहाँ से मैं 1 पे कर देता हूँ, तो यहाँ से तो मुझे सेम मिल जाएगा। 100 की चीज़ थी 126 रुपये में बेचा, ये कितना हो गया 140, और ये कितना हो गया 126। अब देखो दोनों की सेलिंग प्राइस क्या कर ली मैंने, बराबर कर ली। अब देखो दोनों घड़ियां उसको कितने की पड़ी होंगी, दोनों घड़ियां उसने कितने की खरीदी होंगी, तो आप कह सकते हो 240 रुपए की। और दोनों घड़ियां बेच कितने की रहा है, एक घड़ी 12,6 मतलब 126 रुपए की बेच रहा है, तो दोनों घड़ियां कितने की बेचेगा, 252 की। तो मैं कह सकता हूं उसको कितने का फायदा हो रहा है, दोनों घड़ियां उसने 240 की खरीदी थी और 252 की बेच रहा है, तो 12 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पे, 240 पे इंटू 100। ये और ये कैंसिल, 12 से ये 2 बार और 2 से ये 5 बार। तो मैं कह सकता हूं ओवरऑल उसको कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ होगा, 5% का प्रॉफिट हुआ होगा। क्लियर, समझ में आ रही है ना। चलो फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि भैया एक चाय वाला है, वो एक कप 9 रुपए की बेचता है, तो उसको 50% का प्रॉफिट होता है। तो पहले इस लाइन का मतलब निकालते हैं कि वो 9 रुपए का कप बेच रहा है चाय का और 50% का प्रॉफिट ले रहा है, तो वो चाय उसको पड़ती कितने की होगी, मतलब उसका कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो भैया देखो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की चीज़ 3 में बेच रहा है और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 9, मतलब 3 गुना, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 6 रुपये। मतलब उसको जो चाय पड़ती होगी उसका कॉस्ट प्राइस जो पड़ता होगा वो कितना पड़ता होगा, 6 रुपये का पड़ता होगा। अब वो क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो इंग्रेडिएंट्स हैं, मतलब वो कॉस्ट प्राइस है, उसको कितने से इंक्रीज कर दिया गया है, 25%। को 25% क्या होता है, इसका 1/4। तो एक का 1/4 इंक्रीज करो, 6 का 1/4 कितना होता है, 1.5। 1.5 में इंक्रीज करूंगा तो अब उसको चाय कितने की पड़ गई, 7.5 रुपए की पड़ रही होगी। मतलब कॉस्ट प्राइस कितना हो गया उसका, 7.5 रुपए। क्यों, 25% जो है उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। अब वो कह रहा है कि सेलिंग प्राइस भी भैया उसने बढ़ा दी, कॉस्ट प्राइस बढ़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है वो अपने जेब में से थोड़ी ना निकाल के देगा। तो अब वो क्या कह रहा है, उसकी सेलिंग प्राइस कितनी होगी भैया, 10 रुपीज पर कप, मतलब 10 रुपए का एक कप वो बेच रहा है। तो वो कितने का फायदा ले रहा है, तो भैया कह सकते हैं 2.5 रुपए का फायदा ले रहा है। तो 2.5 रुपए का फायदा ले रहा है कितने पे, 7.5 पे, 7.5 पे। तो भैया 1/3 और 1/3 हम लोग जानते हैं, 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 33 होल 1/3% या 33.33%। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये है कि क्वेश्चन को पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, तब आप क्वेश्चन को कर पाओगे। क्वेश्चन को है नहीं, ज़्यादा टाइम पे क्वेश्चन नहीं है। चलो फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। देखो भैया क्वेश्चन नंबर 12 बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और लगाओ कैसे करोगे। देखो क्वेश्चन में वो ये कह रहा है, मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि डिस्काउंट जो कितना है उसको 28% का डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने के बाद वो 20% का प्रॉफिट ले रहा है। और कितने रुपए का प्रॉफिट हो रहा है भाईजान, तो आप कह सकते हो भैया लो 3080 रुपए का क्या हो रहा है, उसको फायदा हो रहा है। बताओ भाई कैसे करेंगे, तो उसका सेलिंग प्राइस निकालना है। तो देखो भैया कैसे करेंगे। देखो ये जो है ना, ये 28%, ये आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए दिया गया। जो इस चक्कर में पड़ा वो समझो बर्बाद है। सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि भैया उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है और इसका प्रॉफिट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3080 रुपये। 3080 रुपये क्या है भैया प्रॉफिट दे रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ 3080 की वैल्यू क्या दे रखी है, 20%। मुझे उसके डिस्काउंट से कोई मतलब है ही नहीं। अब वो क्या कह रहा है, उसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना है चीज़, मतलब 20% की वैल्यू दे रखी है, आपको 120% की वैल्यू निकालनी है। तो ये इसके कितने टाइम्स है, 6 गुना। तो 6 गुना भैया इसका भी करोगे
तो 80 का 6 गुना कितना करोगे 480, और 6 इंटू 3 करोगे तो कितना आ गया 18,000। तो 18,480 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़, अच्छे से समझ में आई। तो भैया ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये पहली बार क्वेश्चन पूछा गया था मई 2018 में, है ना। तो इसको अच्छे से करो, क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन आपको 19 में भी पूछा गया और 20 में भी पूछा गया, 21 में तो पूछा गया ही है। तो ये इंपॉर्टेंट सीरीज़ है भाई, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें प्रीवियस ईयर चला रहा हूँ, इसको तो आपको अच्छे से लगाना है। क्लियर हुई चीज़। और यही क्वेश्चन आप देख रहे हो, यही क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहे हैं, सिर्फ क्या है थोड़े से डिजिट चेंज कर दे रहे हैं, मेथड चेंज कर दे रहे हैं, लेकिन यही कंसेप्ट पे आ रहे हैं, है ना। तो मैं तो तुम लोगों को यही सजेस्ट करूंगा भाई कि प्रीवियस ईयर अच्छे से लगाओ, अपने आप क्वेश्चन पेपर क्वालिफाई होगा, है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, अपन लोग कर चुके हैं ये क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं। तो वो ये कह रहा है, रेशियो बना लेते पहले CP, SP और MRP का। देखो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि MRP जो है CP से 20% ज़्यादा है। तो भैया ठीक है, CP को मैंने क्या लिख लिया 100, तो MRP कितने हो गए 120। अब वो कह रहा है इस पे 10% का डिस्काउंट दिया, भैया दे दिया 10% का डिस्काउंट। 10% का डिस्काउंट दोगे तो मतलब 120 रुपये की चीज़ है, 12 रुपये का डिस्काउंट दोगे तो वो कितने की बेचेगा आप 108 रुपये की। तो उसका फ़ायदा कितना, तो कह सकते हैं वही सीधा सीधा 8% का फ़ायदा। क्लियर, इजी। चलो बढ़ते। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, कह रहा है भैया एक शॉपकीपर है, उसने 1 रुपये में 3 टॉफियाँ खरीदी, ठीक है। तो वो 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी बेचे कि उसको 50% का फ़ायदा हो जाए, उसको क्या हो जाए 50% का फ़ायदा हो जाए। मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसको टॉफ़ियाँ कम बेचनी पड़ेंगी, 3 से तो कम आएगा, है ना। तो भैया देखो 50% को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50% को मैं लिख सकता हूँ, आपको पता है 1/2, मतलब कि वो 2 रुपये की चीज़ खरीदे और 3 की बेच दे। 2 रुपये की कोई चीज़ खरीदे और 3 की बेच दे तो उसको 50% का फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन वो खरीद कितने रुपए की रहा है 1 रुपये की। तो भैया 2 रुपये की ये कितनी खरीद लेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो 2 रुपये की ये कितनी टॉफ़ी खरीदेगा, 2 रुपये में टॉफ़ी आ जाएगी 6। अब 2 रुपये में 6 टॉफ़ी खरीद रहा, वो यही टॉफ़ी 3 रुपये की बेच दे, वो क्या बन जाएगी आपकी सेलिंग प्राइस बन जाएगी। 2 की चीज़ वो क्या कह रहा है 3 में बेच रहा है, कितनी भी चीज़ है, कितनी चीज़ है 6। क्लियर हुई ये चीज़। तो मैं कह सकता हूँ भैया कि 3 रुपये में वो 6 टॉफ़ी बेच रहा है, तो 1 रुपये में कितनी बेचेगा भाई लोग, तो भैया 1 रुपये में बेचेगा वो 2 टॉफ़ी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई ये चीज़। चलो फिर आज की क्लास में यहीं तक रखता हूँ। आई होप आपको ये सेशन अच्छे लग रहे होंगे, और आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम हो, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, नोट्स चाहिए कि आपको ये प्रॉब्लम, ये टॉपिक में प्रॉब्लम है या उस टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो। और बस पढ़ते जाओ, अपना अच्छे से पढ़ाई करो। मैं तो यही चाहूँगा अच्छे से पढ़ाई करो, पेपर अच्छे से क्वालिफाई करो और अच्छी अच्छी जॉब आपको लगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।